नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ। जो इसी एक बड़ी खबर सामने आ रही, पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम पहुंची, आपको बता दें जम्मू कश्मीर और घटनास्थल पर पहुंची है। जम्मू कश्मीर पुलिस की सहायता करेगी एनआईए की टीम। हमले में 26 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, तो इसी को लेकर अब एनआईए की टीम भी जो है वहां पहुंच चुकी है, घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और जो पुलिस है उसके सपोर्ट में उनकी मदद करेगी। तो ये जानकारी सामने आ रही, पहलगाम हमले को लेकर, आतंकवादी हमले से जुड़ी है बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है। घटनास्थल पर पहुंचकर तमाम हालातों का जायजा लिया जा रहा है। वही बताया जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनकी जो है मदद करेगी। और आपको बता दें पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरी तरह से राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, हर कोई साफ तौर पर अलर्ट दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ शबनम फयाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबनम, जिस तरीके से देखें इस हमले ने लोगों की रूह कांपने पर मजबूर कर दिया है और अब अगर हम बात करें चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, तमाम लोग इसको लेकर सख्त दिखाई दे रहे हैं, अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम देखें जो सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई। फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट सामने आई? बिल्कुल, कल 2 बजे के बाद जो हालात जो है वो बदलते हैं, क्योंकि इस तरह का वाक़ा पेश आया जिसमें दर्जनों जो सयाह है, टूरिस्ट लोग हैं, वो हलाक किए गए इस हमले में। तो इसको देखते हुए जहां दिल्ली सरकार इस पर काफ़ी संजीदा दिखाई दे रही है और इसका जो है जो इस मामले में मुलविस लोग हैं उनको काफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए जो वो कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं पे साफ नजर आ रहा है कि जो होम मिनिस्टर यहाँ पे पहुंचे उन्होंने वजीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की और इस दौरान एक हाई लेवल मीटिंग जो सिक्योरिटी की वो बुलाई गई, जिसमें ये लोग मौजूद थे और देखा गया कि आखिर ये हमला किस तरह किया गया और इतना बड़ा नुकसान किस तरह हुआ। इस मामले को देखते हुए एनआईए की जो टीम है वो भी यहाँ पे पहुंची है और वो भी इस मामले में सबूत इकट्ठा कर रही है और पहलगाम को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और किसी भी तरह से जो है कोई सबूत हाथ से न जाने पाए और जो इस हमले में मुलविस लोग हैं उनकी गिरफ्तारी मुमकिन हो। उनके शबनम, इसको लेकर एक और अपडेट जो सामने आई है, जो आतंकी है उनके स्केच और कहे कि अब उनकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। इसको लेकर क्या कुछ हलचल दिखाई दे रही है? लगता है सब मजबूत क्या है, एक बार फिर से जोड़ेंगे तो आपको बताते चलिए। पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एनआईए की टीम पहुंच चुकी है, साथ ही साथ अब जो आतंकी है उनके तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और सरकार की ओर से इसके स्केच पहले जारी किए गए और अब फिर तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन देखिए हम जिस तरीके से 26 लोगों ने अपनी जानें गंवाई है और इसको लेकर प्रतिक्रियाएं जरूर सा हर कोई दे रहा है, लेकिन जो परिवार है जिन्होंने ये चीजें भुगती हैं उनको पूरा करने वाला शायद कोई नहीं है इस वक्त, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 26 लोगों की जानें गई। और एक बार फिर से शबनम फयाज का रुख कर लेते। शबनम, आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 बिल्कुल। तो इस तरीके से शबनम, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक की जो है वो जानकारी दी है कि वो जल्द से जल्द बैठक करेंगे और इसके साथ साथ हम देखें तो आतंकियों की तस्वीरें भी सामने आई है। क्या कुछ हलचल इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए जहां वजीर आज़म इसमें काफी संजीदा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एकदम इस तरह का नुकसान पहुंचना, आम शहरियों को हलाक करना, उसको देखते हुए उन्होंने अपना दौरा जो है अधूरा छोड़ा है और वो दिल्ली पहुंचे हैं और उन्होंने एयरपोर्ट पे ही एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो बुलाई। उसके बाद अब एक अहम और मीटिंग होने वाली है जो आज देर तक हो जाएगी और वहीं पे जो कश्मीर में हम देख रहे हैं जिस तरह से स्केच सामने आया उससे साफ नजर आ रहा है कि 2 से 3 से 4 से ज्यादा ये हमलावर हो सकते हैं, जिसकी वजह से काफी खौफ दहशत का माहौल है कि आखिर इस तरह जो इस हैवी आर्म्ड जो है लेस जो हथियारों से जो ये मिलिटेंट थे, तो ये किस तरह वहां पे पहुंचे और किस तरह से उन्होंने इतना बड़ा ये जो नुकसान जो है अंजाम दिया, जिसकी वजह से पूरे देश में एक दुख की लहर दौड़ी है। अगर वादी कश्मीर की हम बात करें, पूरे अवाम जो है इसके साथ है। यहाँ पे दुकानें, कारोबारी इदारे, प्राइवेट स्कूल
सारा कारोबार बंद पड़ा है और लोग एहतजाज के लिए बाहर निकले हैं सड़कों पर और वो चाहते हैं कि जिन्होंने इस तरह का काम अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन और शबनम, ये अगर हम बदलाव जम्मू हम कश्मीर देख की बात करते हैं, जो वहां लोग हैं वो हमेशा विवादों में रहे, लेकिन अब पर्यटकों पर भी हमला हो रहा है। क्या ये वाकई में मजहबी लड़ाई है? देखिए, इसको मजहबी लड़ाई आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी शख्स 2 से 3 लोग अगर कोई कहीं पे कोई इस तरह का वाक़ा अंजाम दे और उसमें कोई मजहबी रंग देने की कोशिश करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर के लोग इसके साथ हैं। आप देख सकते हैं कि जो 30 वर्षों यहाँ हालात रहे हैं, पहली बार देखा जा रहा है कि जब इस तरह का नरसंहार हुआ और यहाँ पे आम शहरियों की या सयाहों की हलाकतें हुई, लोगों ने इसके खिलाफ एहतजाज किया, लोगों ने हड़ताल किया, लोगों ने शम्में जला के प्रोटेस्ट किया, लोग सड़कों पे हैं और पूरा लाल चौक जो है इस वक्त कहीं बार एसोसिएशन का प्रोटेस्ट है, सियासी पार्टियों के प्रोटेस्ट है, और ट्रेडर फेडरेशन के प्रोटेस्ट है, सामाजिक कारकुन जो है उनके प्रोटेस्ट है। तो देखा ये गया है कि यहाँ पे लोग इसके खिलाफ निकल पड़े हैं, जो इस बात का सबूत दे रहे हैं कि किसी भी तरह से वो मजहबी रंग देने के किसी भी वाक़े के खिलाफ है। और इसको लेकर जो अपडेट सामने आई है वो राहुल गांधी ने भी अब जो है बताया जा रहा है कि बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि हमारा पूरा समर्थन है। लेकिन अब देखें तो अमित शाह ने जो है वो ये साफ तौर पर जो आतंकी है उन्हें सख्त हिदायत दी है, संदेश दिया और कहा है कि भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा। इसको लेकर क्या कदम उठाए, क्योंकि श्रद्धांजलि दे देना और वहां जाकर दुख जताना, इससे किसी का जो एक क्षति हुई है उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है? शबनम, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, लगता है संपर्क टूट गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो जारी किए गए हैं आतंकियों के, और आप देख सकते हैं किस तरह से जो आतंकी इस घटना में शामिल थे, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, ये वही तस्वीरें, ये वही शख्स हैं जिनके स्केच जारी किए गए हैं। 4 लोग, जो 4 तस्वीरें हैं वो अभी तक सामने, ये विजुअल आपको दिखा रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं। अब इसमें साफ तौर पर पहचान भी की जा सकती है और सरकार की ओर से ये तस्वीरें आतंकियों के जारी किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से कहीं ना कहीं खौफ का मंजर है और हर तरफ लोगों के मन में एक भय, एक डर बैठा हुआ है। हालांकि सरकार इसको लेकर ये जरूर कह रही है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ये तब आता है रिएक्शन जब सब कुछ खत्म हो जाता है। और एक बार फिर से शबनम की ओर रुख करते हैं। शबनम, अमित शाह ने जो है इसको लेकर साफ तौर पर कहा है आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्योंकि जो लोग जिनको क्षति पहुंची है उसकी भरपाई नहीं कर सकता, केवल श्रद्धांजलि देने से, पुष्प अर्पित करने से उन चीजों की भरपाई नहीं हो सकती है। देखिए, इतना बड़ा वाक़ा पेश आना दुखद घटना है और यहाँ पे जो होम मिनिस्टर हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, यहाँ के वजीर आला हूँ, एलजी हूँ, वो इस पे दुख की इस घड़ी में जो है मुल्क के साथ यकजहती के तौर जो है बयान जारी करते हैं और इन जो इस हमले में मुलविस लोग हैं उनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई की भी जो है वो बात करते हैं। लेकिन क्या वाकई तौर कोई इस बार हतमी फैसला लिया जाएगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई, वरना जो कार्डन होते हैं, वो सर्च ऑपरेशन होते हैं, वो तो चलते रहते हैं, वो 24 घंटे चलते रहते हैं इन इलाकों में। लेकिन क्या इस बार इस घटना के बाद उस सही जगह पे जवाब दिया जाएगा जहां पे देना चाहिए, या कि आज भी सिर्फ बयानात तक ही इसको महदूद रख के इस बात को ठंडा होने का इंतजार किया जाएगा? ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शबनम। तो ये जानकारी आपको बताते चले, अभी फिलहाल सरकार की तरफ से जो तमाम कार्रवाई है, एक्शन है, वो लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान में जो लश्कर के अलग अलग ब्रांचेस हैं उन्हीं में से जो है एक टीआरएफ वालों ने इसे अंजाम दिया है। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि हम जरूर इसका जवाब देंगे, बख्शा नहीं जाएगा, और ये 4 तस्वीरें भी इसी के तहत जारी किए गए आतंकियों की जिन पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है। और वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बैसरन मैदान पहुंचे और जहां यह हमला हुआ था, अमित शाह ने मौके पर
पहुंचकर जो स्थिति का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। वहीं इस दौरान उनके साथ शीर्ष सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव कदम जो है वो उठाए जाएंगे। और इसके साथ ही पहलगाम में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर अब सतर्कता की बात करें तो और बढ़ा दी गई है। और वहीं बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दी है और उन्होंने इस नृशंस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारत आतंकवाद के सामने कभी नहीं झुकेगा। अमित शाह ने इस हमले के दोषियों को बख्शने की बात न कहते हुए आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प लिया और उनकी बातों में ये साफ संदेश था आतंकियों को कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का संघर्ष लगातार जारी रहेगा और मजबूत रहेगा। तो आपको बताते चले एक और जानकारी। सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जो है वो जारी कर दिए और इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है और इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ली है। और इस बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हालांकि जो स्केच है वो सामने आया है और ये आतंकी संगठन के लोगों के स्केच सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। बढ़ते आगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कश्मीर में हुई हालिया हिंसा को लेकर गहरा दुख जताया और उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इस हिंसा में राज्य के 3 नागरिक बितान अधिकारी, वैष्णव भाटा कोलकाता, समीर गुहा साखर बाजार कोलकाता और मनीष रंजन झालदा पुरुलिया जो है वो तीनों मारे गए। इन 3 जगहों से ये आते थे और ममता बनर्जी ने कहा कि पीड़ितों के परिवारों की सहायता के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर राज्य सरकार की प्रतिनिधि मौजूद हैं और सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। उन्होंने कहा कि मृतकों के पार्थिव शरीरों को लाने वाली उड़ान आज रात 8:30 बजे कोलकाता पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी जताई है। तो ये ट्वीट कर ममता बनर्जी ने जानकारी दी है और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उनके प्रति गहरी संवेदना जताई है। और हैदराबाद से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने इस हमले को उरी और पुलवामा से भी ज्यादा निंदनीय करार दिया है। ओवैसी ने कहा कि यह हमला सीधे सीधे नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया है, जो कि एक नरसंहार जैसा कारनामा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस हमले के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। ओवैसी ने कहा कि कल पहलगाम में जो कुछ भी हुआ हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इन आतंकवादियों को सजा देगी। हम उन सभी परिवारों के साथ खड़े हैं जो आतंकवादियों के द्वारा मारे गए और घायलों को जल्द से जल्द ठीक होने की कामना भी की है और कहा कि यह घटना उरी और पुलवामा हमलों से भी ज्यादा निंदनीय है। इस बार आतंकवादियों ने नागरिकों को निशाना बनाया, जो कि एक नरसंहार है। कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और
हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। कल पहलगाम में और भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और सभी नौसेना कार्मिक पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विजय नरवाल की मौत से बेहद दुखद है और उन्होंने दुख जताया है। भारतीय नौसेना ने इस अकल्पनीय दुख की घड़ी में शहीद के परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं जताई है और इस जघन्य आतंकी हमले में जान गंवाने वाले अन्य सभी लोगों के साथ अपनी एकजुटता जताई है। नौसेना के एक बयान में कहा गया कि वे पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं और इस घटना ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया है और भारतीय नौसेना इस दर्दनाक समय में शहीदों के परिवारों के साथ खड़ी है। सीएनएस और भारतीय नौसेना के सभी कार्मिक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की इस निधन से इस मौत से जो है बहुत ही दुखी हैं, जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए और इस अकल्पनीय दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हम अपनी हार्दिक संवेदना जताते हैं। भारतीय नौसेना भी हिंसा के इस जघन्य कृत्य में अपनी जान गंवाने वाले अन्य सभी लोगों के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ी है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो पहलगाम में हुए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इस पर हर कोई अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है और अब एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है वहां मौजूद सभी लोग सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच जाए। सुप्रिया सुले ने बताया कि वे पिछले 24 घंटे से जम्मू कश्मीर प्रशासन के संपर्क में है और उनकी सरकार से आग्रह भी किया कि जब तक सभी पर्यटक सुरक्षित घर वापस ना लौट जाएं, तब तक रेलवे और अन्य परिवहन साधनों का किराया कम किया जाए। सुप्रिया ने यह भी कहा कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्रालय का आधिकारिक बयान नहीं आता, हमें बहुत सावधानी से टिप्पणी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समय नागरिकों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और राजनीति को इससे ऊपर रखना चाहिए। सुप्रिया सुले ने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए केंद्र सरकार से कई सवाल उठाने के संकेत भी दिए, लेकिन इस संकट के समय में उनकी प्राथमिकता केवल नागरिकों की सुरक्षा रही। ये जो घटना कल पहलगाम में हुई, कल वन नेशन वन इलेक्शन की मीटिंग दिल्ली में हम लोग सब वहाँ थे, हर पार्टी के सांसद वहाँ थे और तभी हमें पहली बार मैसेज आया कि ऐसी घटना हुई है। उसके बाद हम सब ने मिलके उमर अब्दुल्ला जी को कांटेक्ट कर दिया और हमारी सबकी कोशिश है कि जो भी वहाँ है वो सुरक्षित अपने अपने घर चले, जिस जिले के होंगे, जिस राज्य के होंगे, हर नागरिक को सुरक्षित घर लाना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और हम सब, वो होम मिनिस्ट्री हो या JNK एडमिनिस्ट्रेशन हो, JNK एडमिनिस्ट्रेशन से हम सब कल से पूरी रात उनके कांटेक्ट में थे, सुबह से भी लगे हुए हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट आज हैं जो घर वापस आना चाहते हैं। मैंने राम मोहन नायडू जी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है और मेरी सिर्फ इतनी मांग है कि रेलवे मंत्रालय हो या एयरपोर्ट अथॉरिटी हो या स्टेट ट्रांसपोर्ट जो JNK का हो, इस मामले। और श्रीनगर में मौजूदा तनावपूर्ण हालात को देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। एयरलाइन ने कहा कि अब टिकटों के पुनर्निर्धारण और रद्दीकरण पर अतिरिक्त छूट दी जाएगी ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो। इंडिगो ने यह भी जानकारी दी कि 23 अप्रैल को वह 2 विशेष उड़ानें जो है श्रीनगर के लिए संचालित करेगा। यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एयरलाइंस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना वेबसाइट या फिर कस्टमर केयर के जरिए ही अपडेट रखें। तो श्रीनगर हिंसा के बाद जो है अब इंडिगो का भी ये बड़ा फैसला और उन्होंने कहा है कि लगातार जो है कस्टमर से संपर्क में रहे, अपनी यात्रा को लेकर जो यात्री है वो अपडेट होते रहे। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और इस हमले में बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले और खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी मनीष रंजन की निर्मम हत्या कर दी गई। मनीष रंजन छुट्टियां मनाने अपने परिवार के साथ कश्मीर गए थे। बैसरन घाटी में आतंकियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनके बच्चों और पत्नी के सामने ही गोलियों से भून डाला।
मनीष मूल रूप से रोहतास जिले के अरूही गांव के रहने वाले थे। वे 3 भाइयों में सबसे बड़े थे और हैदराबाद में तैनात थे। उनके शहीद होने की खबर से पूरे गांव और जिले में शोक की लहर फैल गई है। उनके चाचा आलोक कुमार ने बताया कि मनीष का परिवार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में रहता है और जबकि उनका निजी मकान सासाराम के गौरक्षरी मोहल्ले में भी है। और जैसे ही यह खबर वहां पहुंची, पूरा इलाका गमगीन हो गया। परिवार और स्थानीय लोगों ने सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मनीष के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाया जाएगा, जहां उन्हें पूरी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। और इस हमले के बाद देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जब खुफिया एजेंसी के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे होगी। और वहीं बढ़ते हैं आगे। महबूबा मुफ्ती ने अब इस हमले को लेकर अपना बयान दिया है। पीटीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर गहरी चिंता जताते हुए इसे सिर्फ आतंकवादियों का हमला नहीं बल्कि कश्मीरियत और कश्मीरी लोगों पर हमला बताया। महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया कि इस हमले के दोषियों की पहचान की जाए, उन्हें कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने इस घटना पर गहरा दुख जताया और कहा कि उन्हें शर्म आती है कि ऐसा हमला कश्मीर में हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने इस दुख की घड़ी में प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता का संदेश दिया और कहा कि पीडीपी इस समय उनके साथ खड़ी है। यहाँ पहलगाम में सानिया हुआ, वो कोई मासूम टूरिस्ट पे अटैक सिर्फ नहीं था, वो हमारे जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस कश्मीरियत पे अटैक था, हम लोगों पे अटैक था। इसको हम पूरी तरह से इसकी मजम्मत करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी गुजारिश है, होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हुए हैं कि वो जल्द अज जल्द पता लगाएं ये कौन से दहशतगर्द हैं जो इसमें मुलव्वस थे, ताकि उनको जल्द अज जल्द सजा दी जाए। क्योंकि ये लोग जो मुल्क के हमारे लोग, हमारे भाई बहन, हमारी बच्चियां वहाँ से यहाँ पैसा जमा करके यहाँ घूमने के लिए आते हैं, हंसने हंसाने के लिए आते हैं, तफरीह के लिए आते हैं। इस तरह बिला साजो सामान होते हैं वो, उन पे इस तरह हमला करना सबसे बड़ी बुज़दिली है। यहाँ पहलगाम में सानिया हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत आयोजित जिला संगोष्ठी में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। नगर पालिका परिषद में आयोजित इस कार्यक्रम में साध्वी ने कहा कि 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने संविधान को खतरे में बताया, लेकिन असल में संविधान को कोई खतरा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को कुचलने का काम किया है, जबकि बीजेपी उनके बताए रास्ते पर चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्ववर्ती सपा सरकार में लोग ट्रेनों से पानी मंगवाते थे, लेकिन जब बीजेपी सरकार नलों से पानी पहुंचाकर बुंदेलखंड की प्यास बुझा रही है। कहना और बाबा साहब के विचारों को कुचलना ये कांग्रेस की आदत रही है। बाबा साहब के विचारों को लेकर के अंत्योदय हमारी भारतीय जनता पार्टी, पंडित दीनदयाल जी के जो बाबा साहब के विचार थे उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आज मुझे जहाँ बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से 24 के चुनाव में इन लोगों ने गुमराह किया। भारतीय जनता पार्टी है कि संविधान खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा, कोई आरक्षण नहीं खत्म होने वाला, न संविधान का खतरे में। यदि संविधान का संरक्षण, आरक्षण का संरक्षण यदि कोई कर सकता है तो मोदी नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी कर सकती। यही बुंदेलखंड है, कांग्रेस के शासनकाल में, अखिलेश के शासनकाल में ट्रेन से पानी आता था, तो किसानों की बात तो करने का इनका अधिकार ही नहीं है। यही है राहुल गांधी किसी झोपड़ी में खा करके, होटल से भोजन मंगवा के खा। और लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब झुग्गियों में भीषण आग लग गई और आग ने देखते ही देखते सैकड़ों झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, जबकि कई लोग पुलिस और क्षेत्रीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाले गए और इस भीषण आग में लोगों का सारा सामान जलकर राख हो गया। और इतना ही नहीं, झुग्गियों में मौजूद कई जानवरों की भी इस हादसे में मौत हो गई और सिलेंडर फटने से स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। आग लगने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है और इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भयंकर आग है लगी हुई। लखनऊ से ये खबर, जहां भीषण आग का कहर देखने को मिला
और काफी सारा जो है सामान की क्षति भी इस दौरान हुई है। और महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में सोमवार को आधी रात को एक बड़ा हादसा होते होते चल गया, जब हिंगोली गेट क्षेत्र स्थित पांपटवार सुपरमार्केट में भीषण आग लग गई और इस आग में करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की 22 अग्निशमन गाड़ियां मौके पर भेजी गई और लगभग 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भीषण आग लगी है और महाराष्ट्र के नांदेड़ से ये जानकारी सामने आई, जहां का कहर एक बार फिर से जारी है। और हालांकि ये बड़ी दुर्घटना जो है होते होते चली है, किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भाषा को लेकर सियासत गर्मा गई। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुंबई शहर में कई जगहों पर विवादित बैनर लगाए हैं, जिनमें हिंदी भाषा को लेकर तीखा संदेश दिया गया है। बैनर में लिखा है, हिंदी भाजपा की भक्ति नहीं शक्ति है। और इसके साथ ही यह भी लिखा गया है कि आज अगर आधा देश महाराष्ट्र में आकर खुद का पेट भर रहा है तो महाराष्ट्र को हिंदी नहीं बल्कि देश को मराठी सीखने की जरूरत है। एमएनएस के इस बैनर के बाद भाषा विवाद को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। माना जा रहा है कि यह बैनर आने वाले चुनावों को देखते हुए एक सोची समझी रणनीति के तहत लगाए गए हैं। फिलहाल राजनीतिक हलकों में बयानबाजी को लेकर जो है तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। तो फिलहाल के इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV।